नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी धुआंधार शुरुआत कर दी है तीसरे टर्म की, और उधर कांग्रेस पार्टी का काला चिट्ठा, उसका काला चेहरा, उनके काले कारनामे एक्सपोज होना शुरू हो गए। कर्नाटक से दो तीन बड़ी बड़ी खबरें आई है जिससे कांग्रेस का प्रपंच और झूठ और किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए आतंकी संगठनों का सहारा लिया है, ये पोल पट्टी कांग्रेस पार्टी के लोग ही खोल रहे हैं। पूरी डिटेल दूंगा आगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो ये कि राहुल बाबा फिर भागने के चक्कर में है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, सीडब्ल्यूसी बाकायदा फैसला ले रही है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाओ, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लो। लेकिन राहुल गांधी भला जिम्मेदारी कहां ले? उन्होंने एक नया तमाशा शुरू किया है। वो रायबरेली कल जाएंगे और यूपी के अंदर विजय यात्रा निकालेंगे। ऐसा लग रहा है कि यूपी में कांग्रेस पार्टी की वजह से बीजेपी की सीटें घटी है, और अगर राहुल गांधी की वजह से अगर ये सब कुछ हुआ है तो अखिलेश यादव की वजह से क्या हुआ, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और खबर यह भी फैलाई जा रही है कि अयोध्या जाने वाले हैं दोनों शहजादे, अभी तक तो नहीं गए क्योंकि मुसलमानों का वोट लेना था, लेकिन अब इन्होंने प्लान किया है। लेकिन एक बुरी खबर आई है कर्नाटक के अंदर। जब प्रधानमंत्री मोदी कल शाम शपथ ले रहे थे तो कुछ लोग वहां पे जब सेलिब्रेट करना शुरू किया तो उस पे हमले हो गए। क्या खबर आई? ऑन June 9th, 2 BJP workers in the village of Boliyaru in Karnataka's Mangaluru were brutally stabbed by 20-30 unidentified Muslims for celebrating the victory of the return of PM Modi to power at the center for the third consecutive time. Two BJP workers identified as Harish Achan, 41 age, and Nand Kumar, age 24, were brutally assaulted and stabbed by Muslim individuals who got irked by the ongoing celebration on the evening of the oath-taking ceremony. यह है मोहब्बत की दुकान की सच्चाई। क्या आप सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते? आपको चाकू से घायल कर दिया जाएगा। 20-30 मुस्लिम भीड़, उन्होंने यह हमला किया है बीजेपी वर्कर्स के ऊपर। क्यों हो रहा है ये? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्नाटक में हिंदुओं का जीना मुश्किल है, क्योंकि कर्नाटक के ही ऑफिशियल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी खोल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले CNN न्यूज 18, ये बड़ा नेटवर्क, इसने ब्रेकिंग न्यूज चलाई है, और वो ये चलाया है कि कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता M. लक्ष्मण, उन्होंने ये कहा है कि वी हैड अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग विथ SDPI। मतलब इस चुनाव में SDPI उनकी मदद कर रहा था और उन्होंने ऐलान किया है कि हम SDPI के साथ खड़े रहेंगे। कौन सा ये बला है SDPI? ये SDPI PFI का पॉलिटिकल विंग है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। PFI को तो बैन कर दिया गया, SDPI पे बैन नहीं है, और पिछली बार की तरह इस बार भी ये चुनाव नहीं लड़े और कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन किया। क्या कह रहे कांग्रेस पार्टी, क्या कह रहे हैं वहां के नेता कांग्रेस पार्टी के कि हम SDPI के साथ खड़े हैं? क्या ट्वीट किया गया? CNN न्यूज 18 की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज, कर्नाटका CM's क्लोज एड M. Lakshman made a big claim and said SDPI extended their full support to us during the elections. We will stand by them. SDPI is a political wing of PFI. कि उन्होंने हमारा साथ दिया है और अब हम उसके साथ खड़े रहेंगे। क्यों? ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है PFI। SDPI उसका पॉलिटिकल विंग है। कई सारे केसेस चल रहे हैं, उनका दबाव बना हुआ है कि सारे केसेस को जो आप विड्रॉ करो तो आतंकियों के ऊपर से केसेस विड्रॉ किए जाएंगे।
यही इसका मतलब है। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं पीएफआई के साथ मिलके, आतंकियों के साथ मिलके, देश में उपद्रव करने वाले, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले ये सिमी पीएफआई, इस तरह के लोगों के साथ मिलके राहुल गांधी ने ये चुनाव जीता है। ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, कहां से, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर रहे हैं। तो इधर उधर की कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि ये देश को जानना जरूरी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने माहौल बनाया, कौन कौन लोग कांग्रेस पार्टी के साथ थे। लोग कहेंगे भाई आपने ये सब काम किया, हम तो सेकुलरिज्म, पीएफआई से समर्थन लेना ये मोहब्बत की दुकान खोलना है, पीएफआई से समर्थन लेना ये सेकुलरिज्म है। पता नहीं कौन सी पढ़ाई ये लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक और बात हुई है, वो बड़ा मजेदार है। अभी हर जगह यूपी हो, दिल्ली हो, कर्नाटक में महिलाएं अब वो गारंटी कार्ड लेकर के घूम रही, बोल रही कि भाई अब गारंटी दो, पैसा खटाखट खटाखट, और नहीं आएगा तो फिर महिलाएं जो है बद्दुआएं देंगी फटाफट फटाफट। सब ढूंढ रहे हैं लाख रुपया कहां गया है, और उन लोगों को भगा दिया जा रहा है। तो कर्नाटक में तो वैसे ही दरिद्री छा गई है। देश का एक उन्नत राज्य जो आगे बढ़ रहा था, एक डेवलप्ड स्टेट में जिसकी गिनती होती थी, राहुल गांधी के इस गारंटी की वजह से वहां का वित्त मंत्री कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। क्या हमें पैसे दे दो, हमें पैसे चाहिए, हमने औकात से बाहर, हमने वादे कर दिए, वादा पूरा नहीं हो पा रहा, पब्लिक ढूंढ रही है, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उम्मीद थी कि भाई लुटेरी सरकार आएगी तो फिर हम लूट मचाएंगे, फिर बाकी सारा काम करेंगे, लेकिन फिर से मोदी आ गए। अब ये भी पैसे नहीं मिलेंगे, अब करेंगे क्या? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो मुख्यालय है, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिमांड किया गया है कि सिद्धारमैया साहब, ये जो हमने वादा औकात से बाहर हमने कर दिया, उसको विड्रॉ करने का टाइम आ गया है। राहुल की गारंटी को खत्म कीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होना है। क्या खबर आई है, सुनिए। एम लक्ष्मणा, केपीसीसी स्पोक्स पर्सन, हैज अर्ज्ड चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया टू टेक अ रीलुक into the 5 guarantee schemes, stating that people by voting for BJP have expressed their dislike towards the scheme. Addressing press conference at Congress Bhavan, Lakshmana said the state Congress government fulfilled its pre-poll promises by launching the 5 guarantee schemes for the welfare of poor, downtrodden, economically weaker section irrespective of caste. However, the majority of the family availing the benefits of the guarantee schemes, it seems that people lack interest in these schemes and freebies, as they have supported BJP in the recently held Lok Sabha polls. कांग्रेस भवन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से गुजारिश की जा रही है। बीजेपी वाले नहीं बोल रहे, मीडिया वाले नहीं बोल रहे, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है। तो राहुल गांधी के चट्टे बट्टे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या ये कह दे कि भाई ये जो के एम लक्ष्मण जो कह रहे हैं वो गलत है, भाई इसका कोई क्लैरिफिकेशन देगा कि भाई आपके ही स्पोक्स पर्सन है, वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें कह रहे हैं, तब तो इसका मतलब यह है कि आपने ये समझ लिया है कि देश की जनता बेवकूफ है। चुनाव से पहले गारंटी की बात करो, चुनाव के बाद जनता को जो है आप कहो कि हो गया, जितना आपसे काम लेना था हमने काम ले लिया, अब अपने अपने घर जाओ, कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी। और बहाना क्या दिया जा रहा है कि चूंकि बीजेपी को कर्नाटक में ज्यादा सीटें आ गई, इसका मतलब यह है कि इस फ्रीबीज से, ये गारंटी से जनता जो है वो खुश नहीं हुई। अगर बीजेपी को ही उनको वोट देना है तो हम ये स्कीम को विड्रॉ करते हैं। तो ये तमाम चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी एक सवाल तो पूछना लाजमी है कि गारंटी देने वाले
ये महापुरुष राहुल गांधी जो लिख करके दे रहे थे कि अगली सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, उनकी गारंटी तो खत्म हो गई। लेकिन एक गुजारिश है, आप अपने आप को जनता की आवाज उठाने वाला नेता समझते हैं, प्लीज एक्सेप्ट ग्रेसफुली एंड रिस्पॉन्सिबली द पोस्ट ऑफ एलओपी। नेता प्रतिपक्ष बन जाइए। यह देश की पुकार है। लोग जानना चाहते हैं कि भाई राहुल गांधी में ऐसा एलिमेंट क्या है। हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि 2004 से जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं, हमने तो आज तक एक भी ऐसा भाषण नहीं सुना जिसको मुझे याद रखा जाए या दिमाग में उसका कोई असर पड़ा हो। आज तक कोई एक ऐसा काम आपने नहीं किया जिसको देख के ये लगे कि ये आदमी में कुछ ताकत है। ये मौका आ रहा है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। आप बनिए, तब बात समझ में आएगी, देश की जनता भी जानेगी, दुनिया भी देखेगी कि हिंदुस्तान का विपक्ष कैसा है। 10 साल तक आप लोग रोते रहे, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लीजिए, देश की जनता ने आपकी पुकार सुन ली, विपक्ष को मजबूत कर दिया गया है। लेकिन एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारियां क्या होती है, उसको राहुल गांधी को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैदान छोड़ के डरपोक और कायर की तरफ भागना नहीं चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।